जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को बतलाए थे कि अपने चैनल के माध्यम से मैं साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आपको पूरा करवाऊंगा। देखिए बोर्ड के स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा कि आपका जो चैप्टर है साधारण ब्याज दे दिया गया है। और आइए समझते हैं साधारण ब्याज क्या है। इसको जब पढ़ते हैं तो कौन सी शब्दें आपको मिलेगी। जैसे आप जब भी साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्रधन मिलेगा। आपको समझना होगा कि मूलधन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति फर्स्ट टर्म में किसी व्यक्ति को कर्ज देता है या किसी व्यक्ति से कर्ज लेता है तो आपको क्या कहलाता है जी? मूलधन। जब कोई व्यक्ति पहले आपको कर्ज देगा या जब कोई व्यक्ति कर्ज लेगा उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। देखिए समय क्या होता है? समय होता है जब दो व्यक्तियों के बीच लेन देन होती है और एक शर्त लगाया जाता है कि इतने समय के बाद आपको राशि लौटा देनी है, चाहे 10 दिन के बाद लौटानी हो, 15 दिन, 10 माह या 10 वर्ष। जब दो व्यक्तियों के बीच एक शर्त लगता है कि इतने दिन बाद पैसे लौटा देना है, उस अवधि को क्या बोलते हैं? समय। समय को टी से सूचित करते हैं। दर, प्रति 100 रुपए के हिसाब से जो अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? दर। दर को आर से सूचित करते हैं। ब्याज, जब लेन देन के बाद जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसको क्या बोलते हैं जी? ब्याज बोलते हैं। ये मिश्रधन, मिश्रधन आपको होता है मूलधन और प्लस ब्याज। जब आपका हिसाब चुकता हो जाता है तो दी गई राशि के अलावा जो अतिरिक्त राशि जोड़कर दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन को ए से सूचित करते हैं। अब देखिए आपको जब साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो कुछ सूत्र याद करने आवश्यक हो जाएंगे। जैसे कि आपका ये ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100। समय का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे दर। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे समय। मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बट्टे समय गुणे दर। और एक मूलधन का और सूत्र होता है, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुणे 100 बट्टे 100 प्लस समय गुणे दर। जब आपको मूलधन निकालना हो और मिश्रधन दिया हो उस अवस्था में मूलधन का सूत्र होता है मिश्रधन गुणे 100 बट्टे 100 प्लस समय गुणे दर। और एक चीज और, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे साधारण ब्याज से संबंधित तो आपको कभी कभी समय जो होता है आपको वर्ष में न देकर दिन में दे देता है। जैसे कहेगा कि 73 दिनों का साधारण ब्याज याद करें, तो यहाँ पे बोर्ड पे हम लिख दिया नोट में, अगर समय दिन में दिया रहा हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देते हैं। अगर वही समय आपको माह में दिया रहे तो उसे वर्ष में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं जी? 12 से भाग देते हैं। और एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान देंगे कि n का जो संबंध होता है हमेशा किससे होता है जी? गुणा से होता है। तो n का संबंध किससे होता है? गुणा से होता है। आइए क्वेश्चन इससे संबंधित बनाते हैं। लीजिए देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मौजूद है। क्वेश्चन है कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर याद करें। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। कह रहा है कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर याद करें। देखिए हमेशा आपको ये जो होता है 4 गुनी 3 गुनी ऐसे करेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका सूत्र है आपको n-1 गुणे 100 बटे, देखिए यहाँ पे t दिया है तो आपको क्या कर देंगे? t। r का मान निकालना है, दर पूछ रहा है तो r का मान ज्ञात करना है। तो r बराबर n-1 गुणे 100 बटे t। n का संबंध हमेशा आपको गुनी से होगा। n का मतलब गुनी, तो कितना गुनी हो रही है यहाँ पर? देखिए क्वेश्चन में लिखा है 4 गुनी, तो आप क्या कर देंगे? 4 घटाव 1 गुणे 100 कर देंगे। उसके बाद समय कितना है? तो समय आपको 20 वर्ष है। आप क्या कर देंगे? 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 गुणे 100 बट्टे आपका हो जाएगा 20।
अब देखिए ये कट जाएगा 20 से, 20 पांचे 100, 5 तिहाई 15। आपको क्या निकालना है, दर। तो यहाँ पर लिख देंगे, दर को किसमें इंडिकेट करेंगे, प्रतिशत में। आंसर आपका आ गया 15%। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कोई धन राशि 12 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए इसका सूत्र होता है आपको n-1 गुणे 100 बटे आपको हो जाएगा t। अब देखिए n का मान कितना गुनी हो रही है, n का मान हमेशा गुनी से रहेगा। n का मतलब ये गुनी, ये n कितना है यहाँ पर 7, तो 7 घटाव 1 गुणे 100 बटे आपको कितना हो जाएगा, समय यहाँ पर आपको 12 है, ये हो जाएगा आपको 7 में से 1 जाएगा आपको 6 गुणे आपको 100 बटे हो जाएगा 12, आपको हो जाएगा 6 दूना 12 और कट गया ये 50 मर्द में, ये हो जाएगा इसका आंसर 50%। लीजिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कोई धन राशि 4 वर्षों में 2 गुणी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। सूत्र यही प्रयोग करेंगे आप, n-1 गुणे 100 बटे आपको हो जाएगा t। n का मान गुनी से होता है, कितना गुनी हो रही है, 2 गुनी, तो 2 घटाव 1 गुणे आपको हो जाएगा 2 घटाव 1 गुणे आपको हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा, समय है आपको 4 वर्ष। 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 गुणे 100 बटे आपको हो जाएगा 4, 4 25 100 हो जाएगा। आपको कितना आंसर आ जाएगा, 25%, क्योंकि आपको दर निकालना था। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पे मौजूद है। क्वेश्चन है, एक धन राशि साधारण ब्याज की 10% की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको दर पूछ रहा था, इसमें आपको वर्ष निकालने के लिए पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। देखिए इस अवस्था में भी सेम वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र होगा आपको n-1 गुणे 100 बटे, पहले t लिख रहे थे लेकिन इसमें आपको दर दे दिया है, तो t के जगह पे यहाँ पर टाइम निकालना है, समय निकालना है, यहाँ पर r का प्रयोग कर देंगे। n का संबंध गुनी से होता है, धन कितना गुनी कर रहा है जी, 5 गुनी, तो ये हो जाएगा आपको 5 घटाव 1 गुणे 100 बटे आपको r का मान कितना है, 10%। देखिए 5 में से आपको 1 जाएगा, आपको बचेगा 4 गुणे 100 बटे आपको हो जाएगा 10। 1 शून्य से 1 शून्य कटा देंगे, 10 चौके 40। आपको क्या निकालना था, समय। समय को किस में इंडिकेट करते हैं, वर्ष में। आंसर कितना हो जाएगा आपको 40 वर्ष हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन रेडी। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मौजूद है। क्वेश्चन है कि एक धन राशि साधारण ब्याज की 20% की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि धन राशि 4 गुनी हो जाएगी। आपको 20% दिया है, 4 गुनी दिया है, पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। सूत्र का तो प्रयोग करेंगे n-1 गुणे 100 बटे आप लिख देंगे r, क्योंकि प्रतिशत दिया है, आपको टाइम निकालना है, तो t बराबर n-1 गुणे 100 बटे r। n का संबंध हमेशा गुनी से होता है, कितना गुनी है, 4 गुनी, कर देंगे 4 घटाव 1 गुणे आपको 100 बटे आपको कितना हो जाएगा, आपको समय 20 वर्ष दिया है, यहाँ पर 20 लिख देंगे। 4 में से 1 घटाएंगे, बचेगा कितना, 3 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 20, 20 पांचे 100, ये 5 गुणे 3 कर देंगे 15 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि समय पूछ रहा है, समय को वर्ष में इंडिकेट करेंगे। आंसर होगा आपको 15 वर्ष। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे मौजूद है। क्वेश्चन है, एक धन राशि साधारण ब्याज की दर से, एक धन राशि साधारण ब्याज की 30% की दर से कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। आपको सूत्र का प्रयोग करेंगे n-1 गुणे 100 बटे आपको हो जाएगा ये n-1 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा जी, आपको हो जाएगा r, क्योंकि प्रतिशत दिया है, आपको समय निकालना है t। n का मान हमेशा गुनी से होता है, धन 7 गुनी कर है, 7 घटाव 1 गुणे 100
बटे आपको आर का मान है यहाँ पर 30। ये 7 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 6। 6 गुणे 100 बटे आपको हो जाएगा 30। कटा देंगे, 6 पांचे कितना होता है 30, 5 20 100, ये हो जाएगा आपको 20 वर्ष। आपका आंसर होगा 20 वर्ष। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मौजूद है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 7 गुनी होगी। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप सूत्र का प्रयोग करेंगे n1 माइनस 1 बटे t1 बराबर n2 माइनस 1 बटे t2। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र एक बार दोबारा सुन लीजिए, n1 माइनस 1 बटे t1 बराबर n2 माइनस 1 बटे t2। अब देखिए n का मान हमेशा n का संबंध जो होता है गुनी से होता है। तो देखिए 10 वर्षों में धन 3 गुनी हो रही है, तो ये हो जाएगा आपको 3 घटाव 1 गुणे 3 घटाव 1 बटे आपको हो जाएगा समय कितना है 10, तो 10 बराबर n2 का मान कितना है, n2 आपको है 7 गुनी, तो 7 घटाव 1 बटे t2 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर t2 लिख देंगे। देखिए n1 का मान था 3, तो 3 घटाव 1, दूसरे स्टेप में बोला था 7 गुनी, तो 7 घटाव 1 बटे t2 कर दिए। और देखिए 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटे 10 बराबर ये 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 6 घटाव कितना हो जाएगा 6 बटे t2। अब ये हो गया आपको 2 बटे 10 बराबर 6 बटे t2। जब ये होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुणा करते हैं। अब देखिए इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 t2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 t2 बराबर 10 गुणे 6 हो जाएगा आपको 60। अब यहाँ पर t2 बराबर हो जाएगा 60 बटे 2, 30 मत में कट जाएगा, t2 का वैल्यू आ जाएगा आपको 30। आपको ये आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। देखिए लीजिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद लीजिए क्वेश्चन बोर्ड पे आपको मौजूद है। क्वेश्चन है कोई धन राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 13 गुनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे n1 माइनस 1 बटे t1 बराबर n2 माइनस 1 बटे t2। देखिए n1 का मान पहले कितना गुनी हो रही है 4 गुनी, यहाँ पर कर देंगे 4 घटाव 1 बटे कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में। ये हो जाएगा आपको कितने वर्ष में जी, तो 5 वर्ष में बराबर n2 कितना गुनी होनी चाहिए, तो 13 गुनी, तो 13 घटाव 1 बटे t2। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा 3 बटे 5 बराबर ये 13 में से 1 जाएगा 12 बटे t2। जब वैसा कंडीशन होता है जैसे अभी है 3 बटे 5 बराबर 12 बटे t2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। आप जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये 3t2 का वैल्यू आ जाएगा 12 पांचे 60। इसमें गुणा कर दिए, इसमें गुणा कर दिए, अब इसमें गुणा किए तो 3t2 आया, 12 पांचे 60 आ गया। अब ये t2 बराबर हो जाएगा 60 बटे आपको 3, 20 मत में ये कट जाएगा, t2 का वैल्यू आपको आएगा 20, यानी आंसर होगा आपका 20 वर्ष। लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे आपको मौजूद है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है तो कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है तो कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी होगी। देखिए सूत्र का प्रयोग करेंगे आप n1 माइनस 1 बटे आपको हो जाएगा यहाँ पर r1 बराबर ये हो जाएगा n2 माइनस 1 बटे r2। देखिए इसमें आपको 3% की दर से दिया, समय नहीं दिया इसलिए r1 का प्रयोग कर देंगे और r2 निकालना है। दूसरा पूछ रहा है कितने प्रतिशत की दर से।
अब देखिए N1 का जो मान होगा या N का जो संबंध होगा हमेशा गुनी से होता है। तो 3% की दर से 4 गुनी हो रही है, तो 3 में से क्या घटा लेंगे आप, 1 घटा लेंगे। तो 3 घटाओ आप, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 गुनी हो जाएगी, तो क्या कर लेंगे 4 घटाओ 1 बटे क्या कर लेंगे, ये लिख देंगे बटे 3 लिख देंगे। फिर आपको कितनी गुनी कर है, 7 गुनी, तो क्या कर देंगे 7 घटाओ 1 बटे क्या कर देंगे R2 लिख लेंगे। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा, आपको बचेगा 3 बटे 3 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखिए 3R2, यहाँ पर 3R2 बराबर 36 कितना हो जाएगा 18। अब ये R2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देंगे 18 बटे 3 कर देंगे, 3 छक 18। आपको क्या पूछ रहा है कितने प्रतिशत की दर से, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6% की दर से। आंसर कितना होगा 6%। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पे मौजूद है। क्वेश्चन है कोई धन राशि साधारण ब्याज पर 16% की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की दर से 3 गुनी होगी। कह रहा है ना कि 16% की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की दर से 3 गुनी होगी। इसमें भी आपको दर का प्रयोग किया। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 16% की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की दर से 3 गुनी होगी। इसको आइए बनाते हैं, सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप N1 माइनस 1 बटे आपको हो जाएगा R1 बराबर N2 माइनस 1 बटे हो जाएगा R2। दर याद करना है तो R1 और R2 का प्रयोग करेंगे। N का मान, N का संबंध हमेशा गुनी से हो रहा है। धन कितना गुनी हो जा रहा है जी 2 गुनी, तो 2 घटाओ 1 बटे R का मान यहाँ पर 16% हो जाएगा बराबर आपको 3 घटाव 1 बटे R2। ये आपको R2 निकालना है कि कितने प्रतिशत की दर से होगा। अब आइए 2 में से 1 जाएगा 1 बटे 16 बराबर हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा गुणा, तो ये हो जाएगा आपको R2 बराबर, ये सिंपल सा है, 16 गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा R2 का वैल्यू 32। ये दर निकालना है तो आंसर हो जाएगा 32%। लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये अगला टाइप है क्वेश्चन का, क्वेश्चन बोर्ड पे मौजूद है। क्वेश्चन है 1000 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है। जब दर 5% बढ़ा दिए जाए तो राशि कितनी होगी। मतलब 1000 रुपए की राशि है, आपको 5 वर्षों में 1500 रुपए हो रही है। कह रहा है कि जब दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी होगी। पीछे दर कितना ये मालूम नहीं है, लेकिन बाद में दर को 5% बढ़ाने की बात बोला है। आइए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र का प्रयोग कर देंगे आप, ये हो जाएगा आपको, सूत्र का प्रयोग करेंगे मिश्र धन, जोड़ और घटाव दोनों का प्रयोग होगा, क्योंकि कभी कभी दर आपको घटा भी देता है, कम करने के लिए बात करता है। और जोड़ का प्रयोग करेंगे जब कहेगा कि जोड़ ये बढ़ा दिए तब, तो इसका सूत्र होगा मिश्र धन जोड़ घटाव दोनों होगा। आपको हो जाएगा मूलधन गुणे आपको हो जाएगा समय गुणे दर बटे 100। देखिए आप एक चीज ध्यान देंगे, चिन्ह का, जोड़ का प्रयोग तब करेंगे जब आपको दर बढ़ाएगा, घटाव का प्रयोग तब करेंगे जब ये घटाने की बात करेगा। आइए क्वेश्चन को हल कर देते हैं। कह रहे कि 1000 रुपए की राशि 1500 रुपए हो जाती है, यानी यहाँ पर मिश्र धन कितना हो जाएगा 1500। तो 1500 बढ़ाने की बात बोला है तो जोड़ का प्रयोग करेंगे। मूलधन आपको है 1000, ये हो जाएगा 1000 गुणे समय आपको है 5 वर्ष, आपको दर कितना है 5% बढ़ाने की बात बोला है, 5 बट्टे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आपको ये हो जाएगा 1500 जोड़, ये हो जाएगा 10 पचे 50, 50 पचे 250, ये हो जाएगा 250। 1500 में 250 जोड़ देंगे 1750 रुपए। जब ब्याज की दर आपको 5% बढ़ा दी जाएगी
तो राशि कितना हो जाएगी 1750 रुपए। यही आपका आंसर होगा 1750 रुपए। लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे मौजूद है आप लोग के सामने। क्वेश्चन है 2000 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 2400 रुपए हो जाती है। जब दर 2% बढ़ा दिए जाए तो वही राशि कितनी होगी। देखिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, मिश्रधन जोड़ घटाव मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100। यहाँ पर जोड़ और घटाव दिया है, जब दर बढ़ाने की बात कहेगा तो प्लस का प्रयोग होगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको देता है कि दर को घटा देने के लिए, उस अवस्था में माइनस का प्रयोग करते हैं। फिलहाल अभी तो जोड़ का प्रयोग होगा क्योंकि बढ़ाने की बात बोला है। आइए मिश्रधन कितना है 2400 रुपए, ये हो जाएगा 2400, जोड़ का प्रयोग करेंगे, मूलधन आपको है 2000 रुपए, 2000 गुणे आपको समय कितना है 3 वर्ष है, 3 गुणे आपको हो जाएगा ये 2 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, आपको हो जाएगा 2400, आपको हो जाएगा जोड़, ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 2400 में 120 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2520 रुपए। इसका जो आंसर होगा ना 2520 रुपए होगा। आइए लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बोर्ड पे अगला क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, आइए पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कर है 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है। जब दर 3% कम कर दिए जाए तो राशि कितनी होगी। आइए क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कर है कि 5000 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है। जब दर 3% कम कर दिए जाए तो राशि कितनी होगी। इसमें जो कह रहा है ना 3% कम कर देने के लिए, तो यहाँ पर देखिए सूत्र यही प्रयोग करेंगे, मिश्रधन जोड़ घटाव मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100 कर देंगे। जैसे पिछली क्वेश्चन में हम आप लोग को बतलाए थे कि जब कम करने की बात करेगा तो घटाव का प्रयोग करते हैं। आइए घटाव का प्रयोग करते हैं। मिश्रधन कितना है 6000 रुपए है, ये कर देंगे आप 6000, यहाँ पे घटाव का प्रयोग होगा, मूलधन आपको 5000 है, आपको हो जाएगा 5000 गुणे समय आपको कितना है जी 2 वर्ष है, आपको हो जाएगा 2 गुणे आपको दर 3% है, इन सबका बट्टा 100 कर देंगे। आइए हल करते हैं इसको। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट जाएगा, आपको ये हो जाएगा 6000 जोड़ ये 50 दूना 100, 100 तिया 300 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 50 दूना 100, 100 तिया 300 हो जाएगा। आपको ये हो जाएगा 6000 में 300 जुटेगा, आपको हो जाएगा, सॉरी ये जुटेगा नहीं, यहाँ पे माइनस का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है, तो 6000